जय श्री कृष्ण मेरे प्यारे बच्चों। आशा है आप सब स्वस्थ होंगे और बहुत अच्छे से रह रहे होंगे और अपने आसपास प्रसन्नता बिखेर रहे होंगे, सबको आनंद दे रहे होंगे। बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने ये जाना था कि ऐसी क्या परिस्थितियां उत्पन्न हुई कि श्री कृष्ण को गीता का गायन करना पड़ा। हमने थोड़ा थोड़ा ये भी जाना कि कुरुवंश में किस प्रकार अधर्म का बोलबाला था। वे लोग भी अधर्म को प्रश्रय दे रहे थे जिनका कार्य कर्तव्य ही था कि वो धर्म का संरक्षण करें, और इसी कारण वो विनाश को प्राप्त हुए। और हमने उनके आचरण से अपने लिए कुछ पाठ भी सीखे। बच्चों, हमारे श्री कृष्ण कहते हैं कि जब जब धर्म का ह्रास और अधर्म का अभ्युत्थान होता है, तब तब सज्जनों की रक्षा और दुष्टों, कुकृत्यों और कुसंस्कारों के विनाश के लिए मैं स्वयं को स्वयं से ही सृजित कर लेता हूं, बना लेता हूं, रच लेता हूं और हर युग में युग युग में प्रकट होता हूं। तो बच्चों, आज दो चीजें हमारे जानने के लिए हैं। एक तो ये कि धर्म है क्या, जिसकी रक्षा के लिए श्री कृष्ण कहते हैं कि वो आते हैं, और दूसरा ये कि ये युग क्या है। बच्चों, पहले धर्म को जानते हैं। धर्म की परिभाषा हमारे शास्त्र, हमारे पूर्वज देते हैं बच्चों। धारयति इति धर्मः, जो धारण करे वही धर्म है। इसको थोड़ा समझते हैं। कोई भी वस्तु जिन लक्षणों से जानी जाए, उसका परिचय मिले, उसका प्रमाण मिले जिन लक्षणों से, वो उसका धर्म कहलाता है। जैसे जल का धर्म, जल का जो रस है, जो उसका स्वाद आता है पीते समय, वो उसका धर्म है। जल की जो आर्द्रता है, उसका जो गीलापन है, वो उसका धर्म है। जल की जो शीतलता है, जो ठंडक देता है जल, वो उसका धर्म है। जल स्वच्छ करता है, सफाई करता है, वो उसका धर्म है। इसी प्रकार अग्नि के धर्म है। अग्नि जलाती है, भस्म करती है, ऊष्मा यानी कि हीट देती है, और प्रकाश देती है, लाइट देती है। तो ये हुआ अग्नि का धर्म। इसी प्रकार हम मानव कैसे हैं, हमारा धर्म क्या है, क्या हम धारण करते हैं या क्या हमें धारण करता है, जिसके द्वारा हम पहचाने जाते हैं कि हम मानव हैं। हम अन्य पशु पक्षियों और जीव जंतुओं से अलग कैसे दिखाई देते हैं, वही हमारा मानव धर्म है। तो बच्चों, धर्म के लिए एक उपमा हमारे पूर्वजों ने दी और इसे कहा एक बैल के बराबर। एक बैल की उपमा दी गई, धर्म को एक बैल बताया गया। आप सोच रहे होंगे बैल, ये कैसी उपमा है? इसको थोड़ा समझते हैं। बैल बच्चों कृषि प्रधान सभ्यताओं के लिए एक बहुत बड़ा संसाधन है, और कृषि यानी कि एग्रीकल्चर हमारे एग्जिस्टेंस, हमारे अस्तित्व, हमारे सस्टेनेंस, हमारे जीवन के लिए बड़ी आवश्यक है। कोई फसल नहीं होगी, अनाज नहीं होगा तो हम जी नहीं सकते, है ना। और कृषि के लिए बैल की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार बच्चों गाय और गाय के बछड़े और गाय के बछड़ियां यानी कि अन्य गाय यानी कि गोवंश, गाय की फैमिली, ये बच्चों हमारे एग्जिस्टेंस के लिए बड़ी आवश्यक है। गाय का दूध कितना लाभकारी है, कितना कल्याणकारी है और कितना आवश्यक है हम सबके लिए, हम जानते हैं। तो ये जो धर्म रूपी बैल है बच्चों, इसके साथ साथ इस गाय की जो तुलना की गई है बच्चों, ये पृथ्वी से की गई है। पृथ्वी को हमारे शास्त्र एक गाय की उपमा देते हैं। अब इस उपमा को यदि हम ध्यान से अपनी मानव सभ्यता पर लगाएं, तो जो बैल रूपी धर्म है, ये अर्थ यानी कि पृथ्वी रूपी गाय के द्वारा जिन मानवों को उत्पन्न करेगा, क्योंकि हम उस गाय के बच्चे हैं। मदर अर्थ, जिसे गाय की उपमा दी गई है, हम गाय को भी माँ कहते हैं। तो वो जो धरती माँ है, उसके बच्चों को यदि धर्म रूपी बैल जन्म दे और वही उनका संरक्षण भी करे, तो जो मानव उत्पन्न होंगे वे सब के सब मानव धर्म को निभाने वाले कहलाएंगे। सचमुच में, सत्य अर्थों में मानव वही है जिसका जन्म धर्म के कारण, धर्म के द्वारा हो, और जो पृथ्वी का बच्चा हो, जो पृथ्वी के द्वारा उत्पन्न किया जाए। तो ये उपमा जब आप लगाइए तो समझ में आती है ये उपमा बैल से क्यों दी गई। बच्चों, हमारे शास्त्र, हमारे पूर्वज इस बैल को, धर्म रूपी बैल को, 4 पैरों वाला बैल कहते हैं। इस बैल के 4 पैर कौन से हैं? इस बैल के 4 पैर हैं सत्य, ट्रूथ, तप। अब ये तप बच्चों जंगल में जाके एक पैर पे खड़े होकर हजारों साल तक तपस्या करने वाला तप नहीं है। इसको हम जरा अभी थोड़ी देर में समझेंगे। तीसरा है पवित्रता और चौथा है दान। सत्य क्या है बच्चों? सत्य है जो चीज जैसी है, जो घटना जैसी है, उसको वैसा का वैसा ही ग्रहण करना, परसीव करना। दूसरा, जब उसको जैसा ग्रहण किया, उसको वैसा का वैसा ही अपने मन में, अपनी बुद्धि में धारण करना, यानी कि मेमोरी में उसको वैसा का वैसा ही स्टोर करना।
अपने किसी स्वार्थ से, अपने किसी भय के कारण उसको जरा सा भी विकृत ना करना, बदलना नहीं, डिस्टॉर्ट नहीं करना। दिस इज ट्रूथ। तो एलिजियंस टू ट्रूथ ये हुआ धर्म का पहला चरण। दूसरा आया बच्चों तप। अब तप क्या है? मन कहता है ये कीजिए, पता है ये ठीक चीज ठीक नहीं है, तो इस समय उस मन पर लगाम लगाकर वो आचरण करना जो उस समय के लिए तो कष्टकारी लग रहा है पर है हमारे लिए सबसे सही, यह है तप। मन की उच्छृंखलता पर लगाम लगाना, यह है तप। तीसरा है बच्चों पवित्रता। पशु पक्षियों की तरह खाओ पियो संतान पैदा करो मर जाओ, इस अस्तित्व से हटकर जब हम मन बुद्धि शरीर और वाणी की पवित्रता शुद्धि पर ध्यान देते हैं, वो कहलाता है धर्म का तीसरा चरण, पवित्रता। धर्म का चौथा चरण बच्चों दान कहलाता है। दान केवल डोनेशन या चैरिटी ही नहीं है बच्चों, दान आप उन चीजों का करते हैं जिन्हें आप मैं या मेरा करके जानते हैं। मैं या मेरा करके हम क्या क्या जानते हैं? मेरा समय, मेरी ऊर्जा, मेरा कार्य, मेरी क्षमता, मेरी सामर्थ्य, मेरे स्किल्स, मेरी योग्यताएं, इन सब को यदि मैं उनके लाभ के लिए प्रयोग में लाऊं जिन्हें इसकी आवश्यकता है, तो वो है दान। तो बच्चों ये 4 चरण है बैल के। अब जरा युग का कॉन्सेप्ट समझते हैं। बच्चों समय जो है ये सृष्टि से पहले नहीं था। उससे पहले बच्चों ये आप याद रखिएगा कि ये जो कुछ भी है जिसका हम भाग हैं, ये जो संसार कह के जिसे हम जानते हैं, ये कोई रैंडम फिनोमिनन नहीं है। इसकी रचना की गई है, इसके पीछे कोई व्यक्ति है। तो उसके विषय में हम थोड़ा आगे समझेंगे। आज बस इतना समझते हैं कि जब इसकी रचना की गई तो हमें यह भी पता है कि रचना के लिए एक ही चीज का प्रयोग किया गया, वो थी ऊर्जा, एनर्जी। सृष्टि से पहले ये ऊर्जा थी तो, लेकिन नहीं भी थी, क्योंकि होकर भी ये अभिव्यक्त नहीं हो रही थी, मैनिफेस्ट नहीं हो रही थी, ये स्टिल थी। सो सब कुछ बच्चों बिल्कुल शांत था, बिल्कुल स्टिल। जो था वो भी बिल्कुल शांत था, बिल्कुल स्टिल। जब सृष्टि बच्चों की गई उससे पहले समय भी नहीं था। जैसे जब आप सो रहे होते हो आपके लिए सब कुछ बिल्कुल स्टिल होता है, समय जैसे ठहर जाता है, आपको नहीं पता चलता कि आप कितनी देर सो रहे हो। सोते समय आपको ये नहीं पता चलता कि आप 5:23 हो रहे हैं, आप 11:25 हो रहे हैं, है ना। जब आप जागते हो तब आपको पता चलता है कि इतना समय मैं सो लिया, लेकिन सोते समय आपको कोई समय का ज्ञान नहीं होता। तो समय बच्चों तभी एग्जिस्ट करता है जब उसे देखने वाला, उसे ऑब्जर्व करने वाला कोई हो। सृष्टि से पहले समय भी नहीं था, समय की सृष्टि भी सृष्टि के साथ ही की गई। अब जब समय प्रारंभ हुआ तो बच्चों ऊर्जा की सबसे शुद्ध अवस्था को सृष्टि के लिए प्रयोग में लाया गया। द प्राइमेबल एनर्जी, द प्योरेस्ट एनर्जी वॉज पुट टू यूज टू क्रिएट। अब समय के साथ साथ बच्चों क्या हो रहा है, इस एनर्जी में एडल्टरेशंस, अशुद्धियां आ रही हैं। जब एनर्जी, ऊर्जा समय के जिस खंड में सबसे शुद्ध है, यानी कि युग में, जिस युग में, युग मतलब एरा, अ बिग पीस ऑफ टाइम, जिस कालखंड में ये ऊर्जा सबसे शुद्ध है, वहां पर इस बैल रूपी धर्म के चारों पैर भी बिल्कुल स्वस्थ हैं। और इसको कहा गया सत्ययुग, क्योंकि इसमें सत्य का प्रामुख्य है, इसमें सत्य को सब लोग पालते हैं और इस कारण धर्म के चारों पैर सुरक्षित रहते हैं। फिर बच्चों समय आगे बढ़ता है, ऊर्जा में अशुद्धियां आती हैं और दूसरा युग शुरू होता है जिसे कहा जाता है त्रेता। त्रेता को यदि आप तोड़ें तो त्र और इता बनता है। त्र मतलब 3 और इता मतलब इतना ही, दिस मच ओनली। तो अब क्या हुआ, एक चरण जा चुका है, सत्य वाला चरण त्रेता युग में जा चुका है और बचे हैं 3 चरण, तप, पवित्रता और दान। फिर आता है बच्चों तीसरा युग। इसमें ऊर्जा और अशुद्ध होती है और इसमें 2 पैर चले जाते हैं जो है सत्य और तप, बचता है पवित्रता और दान। अभी भी मानव सभ्यता इन 2 चरणों को संभाल रही है। तो द और अपर, द्वा का मतलब 2, अपर का मतलब और 2 पैर गए, अभी और 2 बचे हैं, तो यह द्वापर युग। इसके बाद बच्चों वो युग आता है जिसमें हम और आप रह रहे हैं, जिसको कहा जाता है कलयुग। द्वापर युग में बच्चों ये कथा है जिसमें श्रीमद् भगवद गीता गाई जाती है। महाभारत का जो युद्ध है वो भी द्वापर युग में हुआ है। अब कारण क्या बने हैं बच्चों, आपने देखा द्वापर युग में धर्म के 2 पैर गायब कर दिए गए हैं। क्षत्रिय जो जिनका कार्य है, मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया, क्षत से बचाना, चोट से बचाना। किसे चोट से बचाना? धर्म को चोट से बचाना। ये क्षत्रिय राजवंश और इन राजवंशों के जो अनुयायी हैं, इनके जो फॉलोअर्स हैं, ये अपना पहला और सबसे प्रमुख धर्म ही भूल चुके हैं। Their first job is to guide the human community towards its highest betterment, towards its highest potential. ये क्या कर रहे हैं, ये अपने ही महत्वाकांक्षा, अपने ही लोभ, अपने ही अहंकार में इतने डूबे हुए हैं कि ये धर्म को तो भूल चुके हैं
और अधर्म का साथ दे रहे हैं। ये समझ लीजिए अधर्म के मूर्तिमान रूप है। जैसे कि आपने पिछले वीडियो में देखा कौरव, ये अधर्म का जैसे एम्बॉडीड रूप है। इनके हर आचरण, हर सोच में अधर्म ही अधर्म है। तो बच्चों, इन लोगों के कारण क्या हो रहा है, जो धरती के जो संसाधन हैं, जो ऊर्जा है, पहली बात तो उसका प्रयोग ये स्वयं ही इतना कर ले रहे हैं कि जिनको इसकी आवश्यकता है उन्हें नहीं मिल रहा। अधर्म का जो उत्थान हो रहा है उसका अर्थ यही है कि जिनके पास पावर है, जिनके पास ये योग्यता है कि वो कुछ कर सकते हैं मानव समाज के लिए, वे इतने अपने आप में डूबे हुए हैं कि वे उस पूरी की पूरी ऊर्जा को पोल्यूट भी कर रहे हैं और जीवन को गलत डायरेक्शन दे रहे हैं। ऐसे में श्री कृष्ण अपना संभवामि युगे युगे का जो उनकी जो प्रतिज्ञा है उसे पूरा करते हैं और आते हैं। तो बच्चों, आज के पाठ, अब हम आते हैं आज के पाठों पर। 4 जो धर्म के चरण हैं बच्चों, इनको हमें क्यों बचाना है? हमारे शास्त्र बच्चों कहते हैं धर्मो रक्षति रक्षितः, धर्मो रक्षति रक्षितः। ये पूरा श्लोक है धर्मो एव हतो हन्ति, धर्मो रक्षति रक्षितः, धर्मो एव हतो हन्ति, धर्मो रक्षति रक्षितः, तस्मात् धर्मो न हन्तव्यो, तस्मात् धर्मो न हन्तव्यो, मानो धर्मो हतो अवधीत। यदि धर्म को नष्ट किया जाएगा तो वो हमें नष्ट कर देगा, धर्म की रक्षा की जाएगी तो वो हमारी रक्षा करेगा। यानी कि जो धर्म की रक्षा करेगा, धर्म उसकी रक्षा करता है। इसलिए धर्म का हनन, धर्म का नाश ना होने दो, इस डर से कि कहीं वो हनन हुआ धर्म, वो नष्ट हुआ धर्म हमारा ही नाश ना कर दे। और यही हुआ था बच्चों महाभारत की कथा में, थोड़ा वीडियो में हमने पिछले ये जाना था। तो बच्चों, जो 4 चरण है धर्म के, इसको हम कैसे अपने जीवन में संभाल कर रखें, इसको कैसे स्वस्थ रखें, इसको बच्चों हम लोग जल्दी से जानते हैं। सत्य, सत्य बच्चों आप अपने जीवन में कैसे उतारेंगे? जो जैसा है उसे वैसा का वैसा ही स्वीकार कीजिए, अस्वीकार मत कीजिए। जब उसे स्वीकार कर लें तो उसको अपनी मेमोरी में भी वैसा का वैसा ही स्टोर कीजिए। किसी भी डर से या किसी भी लालच से उसको डिस्टॉर्ट मत कर दीजिए। जो जैसा था वो वैसा ही आपकी मेमोरी में जाए। इसके बाद जब समय आए उसे व्यक्त करने का, उसे किसी से कहने का, उसे किसी को बताने का, तो जैसा आपने देखा वैसा का वैसा ही आप उसे बताएं, उसे अभिव्यक्त भी करें। तो क्या होगा बच्चों कि आपके परसेप्शन से लेकर आपके एक्सप्रेशन तक सत्य कहीं पर भी डिस्टॉर्ट नहीं होगा, कहीं पर भी विकृत नहीं होगा और आप सुरक्षित रहेंगे। दूसरा जो चरण है बैल का, वो क्या है बच्चों? तप। तप अर्थात जब जब मन आपका उच्छृंखलता दिखाए, नॉटीनेस दिखाए, मिस्चीवस होकर दिखाए, कुछ ऐसा करने के लिए आपसे कहे जो आप जानते हैं ठीक नहीं, उस समय मन पर लगाम लगा लीजिए। थोड़ा कष्ट होगा उस समय, यही तप है बच्चों। लेकिन यही तप आपको उस जगह लेकर जाएगा जहां आपका सबसे ऊंचा सेल्फ रहता है, आपका मैक्सिमम पोटेंशियल रहता है, जहां पर आपके लिए सबसे सुंदर, सबसे भली, सबसे एंजॉयबल अनुभूतियां, एक्सपीरियंसेस बैठे हैं, आपका इंतजार कर रहे हैं। तीसरा, पवित्रता। आप कैसे रहते हैं, आपका शरीर, आपका मन, आपकी वाणी, आपके एक्शंस, आपके कर्म, आपकी सोच, एक एक चीज पर बच्चों बहुत माइन्यूट तरीके से दृष्टि रखिए। बिल्कुल बेसिक एनिमलिस्टिक पार्श्विक इंस्टिंक्ट्स, पार्श्विक प्रवृत्तियों पर मत चले जाइए। खाओ पियो मौज करो, इसके लिए आप नहीं आए हैं। आपके लिए श्री कृष्ण ने कहा है अहम आत्मा सर्वभूताशय स्थितः। आपके आय के अंदर जो बैठा है वो इस सृष्टि का ओरिजिन है, मूल है, आप उसके अंश हैं। ममैवांशो, याद है ना? तो आप मनुष्य बनाए गए हैं तो इस मनुष्य वाले धर्म को धारण करने के लिए। वो मत करिए जो पशु करते हैं, उससे ऊंचा कुछ करने के लिए आप आए हैं। चौथा, दान। क्या क्या है आपके पास? आपका समय, आपकी ऊर्जा, आपकी योग्यता, आपकी सामर्थ्य, आपकी शक्ति, इनको प्रयोग में लाइए। उनके लिए प्रयोग में लाइए जिन्हें इसकी आवश्यकता है। यह है दान। इन्हें नष्ट मत होने दीजिए। बच्चों, एक बात हमेशा ध्यान में रखिएगा, समय सीमित है। कोरोना ने यही सिखाया है। मृत्यु इस शरीर को अवश्य आएगी, ये शरीर छोड़कर हमें जाना होगा। तो बच्चों, खुद को बांट दो इससे पहले कि मृत्यु तुम्हें खर्च कर दे। इन पाठों को अपने जीवन में उतारिए
इस बैल के चारों चरणों को सुरक्षित रखने का प्रयास कीजिए, तो ये बैल आपकी रक्षा करेगा। और ये जो धरती रूपी माँ है, जिसे गाय की उपमा दी गई है, इसके आप एसेट बनेंगे, वो संतानें बनेंगे जिनके कारण पृथ्वी और पृथ्वी की मानव सभ्यता को आनंद और लाभ मिलेगा। जय श्री हरि बच्चों।